हम आगाज करते हैं और टॉप स्टोरी जो हमारी थी उसमें सियासत से जुड़ी भी कुछ बातें थीं और जो हिकमत अमली जमातों की जानिब से बन रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और ये जमातें कहाँ खड़ी हुई हैं और सियासी मंजरनामा किस तरफ जा रहा है, इस पर हम अपडेटेड रखने की आपको कोशिश करते हैं। बिल्कुल जी। तो हमें ज्वाइन किया है, जी बिल्कुल, हमें ज्वाइन किया है मौला बख्श चांडियों ने, जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे सवाल है, नून लीग ने पंजाब में बिजली सस्ती करने का ऐलान तो कर दिया है, क्या पीपल्स पार्टी सिंध में ऐसा कोई प्लान देने के लिए सोच रही है या नहीं? मेरा ख्याल में सिंध हुकूमत में भी आवाम के हर मसले की तरफ तवज्जो है, बहुत सारे मसाइल उन्होंने हल किए हैं, लेकिन ख़ास तौर पे आप जिस बात का तज़किरा कर रहे हैं, क्योंकि मैं वहाँ कोई सरकारी हलकों में तो हूँ नहीं कि इतना बाखबर हूँ। जहाँ तक पंजाब का है, वो हमेशा सारी उम्र उनको पाकिस्तान की कुछ होती ही नहीं है, ये तो उनका खालिस पंजाब के लिए है, लिहाजा उस पर तबसरा करना बेकार है। तो मेरा वैसे ही अकीदा है, नून लीग के पास छोटे सूबों की तरक्की और खुशहाली के लिए कोई सोच और फिक्र मौजूद नहीं है। जी मौला बख्श साहब, देखें एक तो ऑलरेडी ये सेंटिमेंट है और इसका इजहार भी आपने कर दिया, आपने अपने शो पर भी इस पर बहुत बात की थी। एक और चीज़, ये जो रिलीफ का ऐलान किया है पंजाब के लिए बिजली के बिल्स पर, तो मियां नवाज शरीफ और हमने कल बात भी की कि नेशनल लीडर हैं, नेशनल स्टेचर के लीडर को अगर कोई ऐलान करना है तो पूरे मुल्क के लिए करना है, लेकिन वो पंजाब के लिए उन्होंने ऐलान किया। क्या मियां साहब ने ऐसा करके अपने सियासी कद को घटाया है? मेरा ख्याल है, मुझे पता नहीं था कि आप ये सवाल करेंगे, लेकिन आपके सवाल से पहले जो मेरा एक ही जुमले की बात है, उसका मतलब भी यही होता है कि ये कभी भी आप इनके बड़े बड़े मंसूबे देख लें, इनके तीनों चारों पांचों छठों बजट देख लें, छोटे सूबे को लिए किसी बड़ी प्रोजेक्ट की वो बात नहीं करते। वादे बहुत करते हैं, एक भी वादा पूरा नहीं करते छोटे सूबों के साथ। सिंध के साथ सैलाब में इस वजीर आज़म साहब ने बहुत वादे किए, 1 रुपए का भी वादा पूरा नहीं किया है। तो मुझे तो है नहीं, लेकिन ये जो लोग कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं। मियां साहब को एक वफाकी क़यादत का तौर पर शख्सियत को सामने लाना चाहिए, ना कि इलाकाई क़यादत के तौर पर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि फैज हमीद के कोर्ट मार्शल से क्या मुल्की सियासत पर किस किस्म का असर पड़ेगा? देखिए, हमने कभी हिमायत नहीं की है कि किसी सिविलियन की हो या कभी भी नहीं की है, लेकिन ये एक इदारे का अपना एहतसाबी निज़ाम है जिसमें मेरी मुदाखलत या किसी और की मुदाखलत बेहतर नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक है किसी पार्टी को बंदिश में लाने का, किसी लीडर को बिल्कुल ही नाकारा करके घर बिठाने का, तो हमने कभी उसकी हिमायत की नहीं है, बिल्कुल नहीं की। लेकिन ये कोर्ट मार्शल वाला मामला जो 9 मई के बाद हुआ है, वो बड़ा संगीन है, वो छोटी बात नहीं थी। हमने ही फौजी तरतीबात और इदारों पे किया गया तो कोर्ट मार्शल तो होगी, इसमें तो कोई घबराहट की बात नहीं है, इनकार भी नहीं किया। वहाँ गए क्यों, वहाँ हमले किए क्यों, किसने हमले करवाए, तहकीकात तो होनी चाहिए। फौजी इदारों पर, फौजी इमारतों पर हमला आम बात नहीं होती। यही एक इदारा है, मैं अदलिया को भी कहता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ भी कुछ बदियाल साहब जैसे और साकिब निसार साहब जैसे लोग आए जिन्होंने बहुत बड़ी तनकीद का मौका फराहम किया अदलिया पर। अफवाज पाकिस्तान भी ऐसा ही इदारा है जिस पर मेरे ख्याल में अवाम को ऐसा माहौल नहीं पैदा करना चाहिए कि अवाम उस पर राय ज़नी करें। किसी न किसी इदारे का आपको तकद्दुस कायम रखना होगा, तो ही पाकिस्तान चल सकेगा। जी, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स रहनुमा मौला बख्श चांडियों साहब, आपने वक्त दिया।